ने मारा है ना उसे? तुम उसके साथ थी, तुमने खून किया है बलवंत का। तुम नहीं जानती मैं कुछ, मत पूछो मुझसे, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है वो दोनों का मौत कैसे हुआ है। इतनी बेरहमी से धनुष को किसने मारा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि उस रात मैं वो आदमी और धनवंत के साथ में थी और मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, पर दोनों के दोनों समय मुझे सपना आया था, मानो अंधेरे में मैं अपने आप आगे बढ़ रही हूं, चुपके से उस आदमी और सोए हुए धनवंत की ओर। सब कुछ धुंधला था और उस धुंध के बीच में एक एक परछाई दिख रही थी, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो परछाई मेरी नहीं थी। और वो परछाई एक अजीब सी आवाज के साथ, अजीब सी हरकतों के साथ आगे बढ़ रही थी, टक टक टक, जैसे जैसे वो जैसे हड्डियां फूट रही हो। और फिर किसी ने बड़ी क्रूरता के साथ उन दोनों को ही सपाट से फाड़ दिया, इतनी भयानक क्रूरता के साथ कि मानो उन दोनों को चिल्लाने का मौका ना मिला हो। एक क्षण में मैं घबराई हुई जागी, मेरी नींद टूटी। मैंने अपने आसपास देखा तो वो आदमी और धनवंत दोनों वैसे ही पड़े हुए थे, बिल्कुल जैसे मैंने सपने में देखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कब से हो रहा है तुम्हारे साथ ये सब? जब से मैं देवयानी के साथ उस बोने के पास वो नुस्खा कराने गई, मुझे ठीक से याद भी नहीं है कि उस गुफा के अंदर उस रात हुआ क्या था। वो बोना बार बार कुछ उच्चारण कर रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, और देवयानी मुस्कुराहट के साथ बड़ी बेचैनी से सब कुछ देख रही थी। पूरा का पूरा गुफा अफीम के धुएं से भर गया था, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, और अफीम का वो महक और उस बोने का कर्कश शब्द, ये सब तब से मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहा है जैसे मानो ये सैलाब बनकर मेरे को तबाह कर रहा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब हो क्या रहा है।